जो आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में आज हम क्लास 7 को चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। डे 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे हम डे 3 के बारे में। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अभी हमने जो पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, सो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का कैसे करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिर उसके बाद डिवीजन डिस्कस करेंगे और डिवीजन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, सो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लस माइनस ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको वहां बताया था, दो केस मैंने बताए थे आपको, तो मल्टीप्लिकेशन पहले हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में दो केस होंगे आपके। ठीक है, केस 1 क्या होगा? केस 1 क्या होगा कि दोनों इंटीजर का जो साइन होगा वो सेम होगा। तो केस 1 में होगा सेम साइन। ठीक है, सेम साइन। और यहां पे हो सकता है दोनों इंटीजर का डिफरेंट साइन। तो मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको दिखाता रहूंगा साथ के साथ। जैसे सेम साइन लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 3 × 5 है। ठीक है, 3 × 5। और यहाँ पे डिफरेंट साइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -3 × 5। दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस का साइन है और एक का माइनस का साइन है। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर ये -3 और -5 होता तो क्या होता? -3 और -5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम है। तो अगर सेम साइन होगा तो क्या करना है? देखो, मल्टीप्लाई तो करना है सबसे पहले। तो ऑपरेशन हमें क्या लगाना है? ऑपरेशन हमें लगाना है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है, वो प्लीज डे 1 जरूर देखें, तो ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो स्किप ना करें। एक सीक्वेंस में मैंने वीडियो बनाई है, सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या करना है? हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, साइन के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना है कि साइन क्या होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में हम डिसाइड करेंगे साइन क्या होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का सेम साइन है तो साइन हो जाएगा प्लस। ओके, और डिफरेंट साइन है तो यहां पे वही सी चीज करेंगे हम। ऑपरेशन क्या लगाएंगे? हम ऑपरेशन लगाएंगे हम मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर आएगा 15। और अगर डिफरेंट साइन हो दोनों इंटीजर्स का, तो यहां पे अब साइन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, वो सब याद नहीं रखना कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, उस सब में कंफ्यूज नहीं होना है। सेम साइन है तो प्लस आएगा आंसर, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो। डिफरेंट साइन है तो आंसर आएगा आपका माइनस। ठीक है, बहुत सिंपली मैंने आपको समझाया है। -3 और -5 बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन है तो आंसर कितना आएगा? प्लस आएगा। तो आंसर यहां पे लिखोगे आप 15। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? -15, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन है तो आपको पुट करना है यहाँ पे नेगेटिव का साइन। ओके, सिंपल है। अब कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टी। जैसे आपने डे 2 में कुछ प्रॉपर्टी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की पढ़ी थी, सेम वे यहाँ पे हम कुछ, इसको आप नोट डाउन कर लो। और कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको एक्सरसाइज के लिए। वो एक्सरसाइज देखो, मजा पढ़ाई में तब आएगा जब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे उसको रिवर्ट बैक करो, डाउट पूछो, या आपने अगर एक्सरसाइज की है तो उसको आप मुझे सेंड करो। सेंड करने के लिए नंबर है 7818854768। हमारे चैनल का नाम है मैथ किंग मेकर। ओके, सो यहाँ पे आप मुझे इसको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके यहाँ पे भेज सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे वहां पे हमने डिस्कस करी थी डे 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला था, तो पहले एग्जाम्पल दे देता हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 × 7 कितना होगा बताना है आपको। -3 × -6, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं,
-5 इंटू 6 -3 इंटू 2 2 इंटू -3। तो ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो, इनको करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, नोट कर लिया। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज की। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो वहां पे हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सबसे पहली पढ़ी थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या हमारा इंटीजर मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, यानी कि 3 इंटू 5 अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा। ये भी कैसा है, ये भी इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ऑपरेशन करने के बाद उसी कैटेगरी का नंबर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपने वहां पढ़ी थी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का याद करो, बताओ क्या करते हैं कॉम्यूटेटिविटी में। कॉम्यूटेटिविटी में क्या करते हैं, नंबर को फ्लैप करते हैं, नंबर को स्वैप करते हैं। जैसे 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 हो गया। क्या 5 इंटू 3 भी 15 होता है, बिल्कुल होता है। तो नंबर को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर पे, आंसर आपका सेम आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। जीरो से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो जीरो से अगर मल्टीप्लीकेशन विद जीरो, देखो जीरो अगर किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको जीरो ही बना देगा। ठीक है, तो जीरो में अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 इंटू 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0, -3 इंटू 0 करेंगे तो भी आंसर आएगा 0। तो आपको याद रखना है कि किसी नंबर में जब जीरो का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था डे 2 लेक्चर में, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या था, 0 आया था। आइडेंटिटी ऑफ सबट्रैक्शन क्या आया था, 0 आया था। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है। मुझे अच्छा एक चीज बताओ, किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही नंबर रहे। ठीक है, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आ जाए, बता सकता है कोई बच्चा। हाँ बिल्कुल सही गैस किया आपने। 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि किस नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाएगा। तो ए नंबर कोई है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। तो ये जो 1 है, 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 2 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 5 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, 16 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एसोसिएटिविटी आपने एडिशन के लिए भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वो सेम है। वहां पे क्या करा था हमने, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन में हमने 3 नंबर को ऐड किया था, तो यहाँ पे 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, और मल्टीप्लीकेशन करने पे देखेंगे क्या आंसर डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया। अगर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे। अभी भी कितना है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 हो गया 30, 3 इंटू 5 15 हो गया, 15 इंटू 2 हो गया 30। दोनों केस में इट इज 30। सो क्या होता है, तो ये क्या, इससे क्या प्रूव होता है कि एसोसिएटिविटी जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब 6th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लेते हैं कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे लिखा है 3 + 5, तो इसका मतलब है कि 2 3 में भी मल्टीप्लाई है और 2 जो है 5 में भी मल्टीप्लाई है। इसमें अगर ये समझ में भी नहीं आते डिस्ट्रीब्यूटिव तो नो प्रॉब्लम, आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम्स का
तो वहां पे आपको ये अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो इतना ध्यान रखो बस कि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है, दोनों नंबर में उसको मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी जो है इसके लिए फॉलो होती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? एक्सरसाइज 1.3 आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है, वो एक्सरसाइज करनी है। ओके, और ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है किस ऑपरेशन के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। देखो सिंपल कंसेप्ट है। क्लोजर का मतलब होता है कि दो नंबर पे अगर वो ऑपरेशन हम अप्लाई करें तो क्या हमारा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी में क्या है? नंबर को एक दूसरे से इंटरचेंज करने पे आंसर सेम आता है क्या? तो कॉम्यूटेटिविटी फॉलो होगी। एसोसिएटिविटी में क्या है कि अगर दो नंबर का पेयर लेने के बाद में आंसर सेम आता है तो क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है? होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मतलब वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन, अगर उस नंबर को उसके साथ ऐड कर देंगे तो वही नंबर आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वही आंसर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स भी मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं डिवीजन की। अभी आपने एडिशन पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, अब बात करते हैं डिवीजन की। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लस माइनस, माइनस प्लस, कैसे कुछ समझ में नहीं आता। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे भी वही दो केस है, केस 1 है और केस 2 है। ठीक है, केस 1 क्या है कि दोनों के जो है वो सेम साइन है, और केस 2 क्या है? दोनों के डिफरेंट साइन है। ठीक है, दोनों के डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -15 डिवाइडेड बाय -3। अब यहाँ पे दोनों केस में क्या देख रहे हो? अब इसका भी साइन सेम है, इसका भी साइन सेम है। -15 है, -3, ये भी नेगेटिव साइन का है, ये भी नेगेटिव साइन का है, ये भी पॉजिटिव साइन का है, ये पॉजिटिव साइन का है, दोनों के साइन सेम है, तो हमारा केस 1 बन रहा है। दूसरे केस में क्या करते हैं हम ले लेते हैं -15/3 या 15/-3 ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है, लेकिन दोनों इसमें देखो ये सेम साइन है दोनों के पास, इसमें दोनों के पास डिफरेंट साइन है। तो मैं दोनों एग्जांपल एक पैरेलली आपको करके दिखाऊंगा। तो जो कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन का है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे डिवीजन का भी है। तो सेम साइन है तो हमें क्या करना है? ऑपरेशन लगाना है सबसे पहले। ऑपरेशन कौन सा लगेगा? यहाँ पे डिवीजन का लगेगा। तो डिवाइड कर दो आप आंख बंद करके। साइन के बारे में भी चिंता मत करो कि साइन प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। डिवाइड कर दिया, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो अगर यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस लगेगा। मल्टीप्लीकेशन में भी यही रूल था, अगर दोनों का सेम साइन है तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो प्लस लगेगा तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 5। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो ऑपरेशन सबसे पहले लगाओ। ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन लगा के कितना मिला हमें? ऑपरेशन किसका लगाना है? डिवीजन का लगाना है। तो 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? 5 आंसर आया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा साइन क्या रखना है, हमें साइन प्लस रखना है कि माइनस रखना है। तो आपको याद रखना है कि अगर डिफरेंट साइन है दोनों के तो आंसर आएगा आपका माइनस में। सेम मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। और कुछ बच्चों को एक जेन्युइन डाउट रहता है, जैसे मैंने अभी लिखा है 15/-3, ठीक है, और एक लिखा है मैंने -15/3, और एक लिखा है मैंने -15/3। देखो तीनों लिखा डिफरेंट है लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, तो तीनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम मीनिंग है।
बट लिखा डिफरेंट तरीके से है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। माइनस साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे सामने की तरफ, उसका तीनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में, ठीक है। देखो जितनी भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी वो भी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका आइडेंटिटी जरूर होता है, डिवीजन का आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। अब आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन कैसे निकालेंगे? तरीका क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको उस नंबर से डिवाइड करने पे उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे आप a को 1 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? a आएगा। 1 से डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है, आंसर तो उतना है, उतना ही रहना है, ठीक है। तो ये कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टी है। अगर a को जो है किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका वो मीनिंग वही रहेगा। जैसे 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0। जैसे वहां पे मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था, 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। तो 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ओके। हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा करना पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो a बाई 0, a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, डिवीजन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। अभी यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक्सरसाइज के लिए, तो वो आप एग्जांपल एक्सरसाइज लिख लो। 5 क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, आंसर बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका 16 बाई -2 कितना होगा बताना है। -16 बाई 4, 25 -25 बाई -5, ठीक है। 5 क्वेश्चन नोट कर लो। 5 क्वेश्चंस करके आपको एक्सरसाइज भेजनी है मुझे। और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 1.4 दी गई है, इसी पे बेस्ड है, ठीक है, डिवीजन पे बेस्ड है। तो वो एक्सरसाइज आपको करनी है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके कमेंट लिख सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में फिर हम दूसरा एक लेक्चर और प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हमारा दी एंड होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पे पहले मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।